अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक अहम और सबक आमोज वाक़ये के बारे में, गज़वाए हुनैन, जो सीरत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वीडियो में हम आपको इस गज़वे की पूरी कहानी, इसके सबक और इसकी अहमियत बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। हजरत बिलाल ने अजान दी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, वह अपने घर में कोई बुत न छोड़े, उसे तोड़ दे। लोग अपने बुतों को तोड़ने लगे। हजरत अबू सुफियान की बीवी हजरत हिंदहा रजी अल्लाहु अन्हा जब मुसलमान हुई तो अपने घर के बुत के पास गई और उसे ठोकरें मारते हुए बोली, हम तेरी वजह से बहुत धोखे और घमंड में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के इलाकों में भी सहाबा को भेजा ताकि वहां के बुतों को भी तोड़ दिया जाए। कुछ इलाकों में लोगों ने बुत परस्ती के लिए खास इबादतगाहें बना रखी थीं, जहां बुत रखे हुए थे। मुशरिकीन इन बुतों और इबादतगाहों का उतना ही सम्मान करते थे जितना काबा का। वे वहां जानवर कुर्बान करते और काबा की तरह इन इबादतगाहों का तवाफ भी करते थे। हर खानदान का अपना अलग बुत होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 19 दिन तक क़याम किया। इस दौरान आप कसर नमाजें पढ़ते रहे। एक बार एक औरत ने चोरी कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। उस औरत के कौम के लोग हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु के पास सिफारिश के लिए आए। जब हजरत उसामा ने सिफारिश की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की मुकर्रर सजाओं में सिफारिश करते हो? हजरत उसामा ने फौरन कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए इस्तिगफार करें। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, अल्लाह की हम्द ओसना बयान की और एक जबरदस्त खुतबा दिया। लोगों, तुमसे पहले की कौमें सिर्फ इस वजह से तबाह हुई कि अगर कोई बाइज्जत शख्स चोरी करता तो उसे सजा नहीं देते थे, लेकिन अगर कोई कमजोर शख्स चोरी करता तो उसे सजा देते थे। अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उनका भी हाथ काट देता। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उस औरत का हाथ काट दिया गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अत्ताब बिन उसैद रजी अल्लाहु अन्हु को मक्का का वाली मुकर्रर किया और उन्हें हुक्म दिया कि लोगों को नमाज पढ़ाया करें। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाहु अन्हु को भी मक्का में छोड़ा गया ताकि वे लोगों को हदीस और फिक्र की तालीम दें। हजरत अत्ताब बिन उसैद धोखेबाज और बेनमाज लोगों के खिलाफ बहुत सख्त थे। वे कहते, जो शख्स बेवजह जमात की नमाज छोड़ता है, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। उनकी सख्ती को देखकर मक्का के लोगों ने शिकायत की, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने अल्लाह के घर वालों पर अत्ताब बिन उसैद जैसे देहाती और सख्त मिजाज शख्स को अमीर मुकर्रर कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि अत्ताब जन्नत के दरवाजे पर आए और जोर से जंजीर हिलाई। आखिर में दरवाजा खुला और वे उसमें दाखिल हो गए। उनके जरिए अल्लाह ने इस्लाम को सरबुलंद किया है। जो शख्स मुसलमानों पर जुल्म करना चाहता है, अत्ताब उसके खिलाफ मुसलमानों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। फतह मक्का के बाद गज़वाए हुनैन हुआ। हुनैन ताइफ के पास एक गांव है। इसे गज़वाए हवाज़न और गज़वाए औतास भी कहते हैं। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मक्का फतह करवाया तो ज्यादातर कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन बनी हवाज़न और बनी सकीफ कबीलों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। ये दोनों कबीले बहुत सरकश और घमंडी थे।
अपने घमंड में वे कहने लगे, खुदा की कसम, मोहम्मद को अब तक ऐसे लोगों से सामना हुआ है जो जंग के तरीके नहीं जानते थे। उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी और मालिक बिन ऑफ नदरी को अपना सरदार बनाया। ये बाद में मुसलमान हो गए थे। जब मालिक बिन ऑफ को सभी कबीलों का सरदार चुना गया तो अलग अलग कबीले बड़ी तादाद में उनके लश्कर में शामिल होने लगे। आखिर में मालिक बिन ऑफ ने अपना लश्कर लेकर औतास के मैदान में पड़ाव डाला। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनी हवाजन ने एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया है तो आपने अपने एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी हदरत असलमी को उनकी जासूसी के लिए भेजा। आपने उनसे फरमाया, उनके लश्कर में शामिल हो जाओ और सुनो कि वे क्या फैसले कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बनी हवाजन के लश्कर में शामिल हो गए, उनकी बातें सुनी और वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी तफसील बताई। बनी हवाजन अपने साथ औरतें, बच्चे, माल और दौलत भी लाए थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली तो आप मुस्कुराए और फरमाया, इंशाअल्लाह कल यह सब कुछ मुसलमानों के लिए माले गनीमत बनेगा। फतह ए मक्का के बाद गजवा-ए हुनैन हुआ। हुनैन ताइफ के पास एक गांव है। इसे गजवा-ए हवाजन और गजवा-ए औतास भी कहते हैं। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मक्का फतह करवाया तो ज्यादातर कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन बनी हवाजन और बनी सकीफ कबीलों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। ये दोनों कबीले बहुत सरकश और घमंडी थे। अपने घमंड में वे कहने लगे, खुदा की कसम, मोहम्मद को अब तक ऐसे लोगों से सामना हुआ है जो जंग के तरीके नहीं जानते थे। उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी और मालिक बिन ऑफ नदरी को अपना सरदार बनाया। ये बाद में मुसलमान हो गए थे। जब मालिक बिन ऑफ को सभी कबीलों का सरदार चुना गया तो अलग अलग कबीले बड़ी तादाद में उनके लश्कर में शामिल होने लगे। आखिर में मालिक बिन ऑफ ने अपना लश्कर लेकर औतास के मैदान में पड़ाव डाला। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनी हवाजन ने एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया है तो आपने अपने एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी हदरत असलमी को उनकी जासूसी के लिए भेजा। आपने उनसे फरमाया, उनके लश्कर में शामिल हो जाओ और सुनो कि वे क्या फैसले कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बनी हवाजन के लश्कर में शामिल हो गए, उनकी बातें सुनी और वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी तफसील बताई। बनी हवाजन अपने साथ औरतें, बच्चे, माल और दौलत भी लाए थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली तो आप मुस्कुराए और फरमाया, इंशाअल्लाह कल यह सब कुछ मुसलमानों के लिए माले गनीमत बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हवाजन से मुकाबले के लिए 12,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। इनमें 2,000 नौजवान मक्का और आसपास के थे और बाकी 10,000 वे सहाबा थे जो आपके साथ आए थे और जिनके हाथों अल्लाह ने मक्का फतह करवाया था। जब इस्लामी लश्कर दुश्मन के पड़ाव के करीब पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की सफ बंदी। मुहाजिरीन और अंसार में झंडे बांटे। मुहाजिरीन का झंडा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को, एक झंडा हजरत सद बिन अबी वकास रजी अल्लाहु अन्हु को और एक हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को दिया। अंसार में से हजरत हब्बाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उसैद बिन हुदैर रजी अल्लाहु अन्हु को झंडे दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार थे और 2 झिरहे पहने हुए थे। सिर पर लोहे का हेलमेट भी था। आप अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हवाजन से मुकाबले के लिए 12,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। इनमें 2,000 नौजवान मक्का और आसपास के थे और बाकी 10,000 वे सहाबा थे जो आपके साथ आए थे और जिनके हाथों अल्लाह ने मक्का फतह करवाया था। जब इस्लामी लश्कर दुश्मन के पड़ाव के करीब पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की सफ बंदी की।
मुहाजिरीन और अंसार में झंडे बांटे। मुहाजिरीन का झंडा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को, एक झंडा हजरत सद बिन अबी वकास रजी अल्लाहु अन्हु को और एक हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को दिया। अंसार में से हजरत हब्बाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उसैद बिन हुदैर रजी अल्लाहु अन्हु को झंडे दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार थे और 2 जिरहें पहने हुए थे। सिर पर लोहे का हेलमेट भी था। आप अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़े। मुशरिकों का लश्कर 20,000 का था। उन्होंने अपने लश्कर को पहाड़ों और दर्रों में छिपा रखा था। जैसे ही इस्लामी लश्करवादी में दाखिल हुआ, मुशरिकों ने अचानक हमला कर दिया और जबरदस्त तीरंदाजी शुरू कर दी। ये लोग बहुत माहिर तीरंदाज थे और उनका निशाना बहुत पक्का था। इस अचानक और जबरदस्त हमले से मुसलमान घबरा गए। उनके पांव उखड़ गए। मुशरिकों के हजारों तीर एक साथ आ रहे थे। कई मुसलमान मुंह फेरकर भागने लगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर डटे रहे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उस दिन इस्लामी लश्कर में मक्का के कुछ मुशरिक भी शामिल थे, जो माले गनीमत के लालच में आए थे। जब जबरदस्त तीरंदाजी हुई तो वे एक दूसरे से कहने लगे, भाई मौका है मैदान से भाग निकलने का, इससे मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे। वे एकदम भाग खड़े हुए। उन्हें भागते देखकर कुछ ऐसे मुसलमान जिन्होंने फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया था, यह समझे कि उनके साथ ही मुसलमान भाग रहे हैं। उन पर घबराहट छा गई और वे भी भागने लगे। इस तरह एक दूसरे को भागता देख सब परेशान हो गए और बाकियों के भी पांव उखड़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास सिर्फ कुछ सहाबा रह गए, जिनमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत अब्बास, उनके बेटे हजरत फजल, रबिया बिन हारिस और आपके चचेरे भाई हजरत अबू सुफियान बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हु शामिल थे। इसके अलावा करीब 90 और सहाबा थे, यानी आपके आसपास सिर्फ 100 के करीब सहाबा बचे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फरमा रहे थे, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। आपने हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, अब्बास, लोगों को पुकारो और कहो, ए अंसार के गिरोह, ए बैत है रिजवान वालो, ए मुहाजिरीन। हजरत अब्बास ने बुलंद आवाज में पुकारा। जो मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, उन्होंने काफिरों पर जबरदस्त हमला कर दिया। उधर आपने कंकड़ियों की एक मुट्ठी उठाई और काफिरों की तरफ फेंकते हुए फरमाया, ये चेहरे बिगड़ जाएं। इस वक्त तक हजरत अब्बास और कुछ अन्य सहाबा की आवाज सुनकर भागने वाले मुसलमान भी वापस लौट आए और उन्होंने जमकर लड़ना शुरू कर दिया। इस तरह जंग फिर से शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन कंकड़ियों को काफिरों की आंखों तक पहुंचा दिया। ये कंकड़ियां उनकी आंखों में पड़ते ही वे बुरी तरह बदहवास हो गए और भाग खड़े हुए। जंग शुरू होने से पहले लश्कर की तादाद देखकर एक सहाबी ने कहा था, ए अल्लाह के रसूल, आज हमारी तादाद इतनी है कि दुश्मन से हार नहीं सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बहुत नागवार गुजरी। इन अल्फाज में फख्र और घमंड की बू थी। अल्लाह ताला को भी यह जुमला नापसंद था। शायद इसी वजह से शुरू में मुसलमानों को शिकस्त हुई, लेकिन फिर अल्लाह ने करम किया और मुसलमानों के कदम जम गए। जब मुशरिकों को शिकस्त हुई और वे बुरी तरह भागे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, जो मुशरिक हाथ लगे उसे कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, गजवा ए हुनैन की यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही कामयाबी की कुंजी है। इस वाकये से हमें यह भी सबक मिलता है कि घमंड और फख्र से बचना चाहिए, क्योंकि नुसरत और फतह सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम सीरत उन नबी का एक और अहम वाकया लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।